दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली में बिजली और पानी की सुविधा पहले की तरह ही चलती रहेगी। यानी जितना पानी और बिजली अभी दिल्ली के लोगों को मुफ्त मिल रहा है, उतना ही अगर बीजेपी की सरकार बनी तब भी मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद थे। बिजली पानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सरकार में चल रहा है वो चलता रहेगा। जो चल रहा होगा वो चलता रहेगा। कुछ भी बंद करने बीजेपी नहीं जा रही, हम नए की बात कर रहे हैं। बिजली पानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सरकार में चल रहा है वो चलता रहेगा। जो चल रहा होगा वो चलता रहेगा। कुछ भी बंद करने बीजेपी नहीं जा रही, हम नए की बात कर रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। प्रियंका कांडपाल बीजेपी दफ्तर से हैं और दिल्ली से ही चंदन जजवाड़े हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। प्रियंका, पहले रुख आपका। 50% तो हम मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी की जगह अगर बीजेपी की सरकार भी आएगी तो मनोज तिवारी ये साफ कर रहे हैं कि बिजली और पानी तो वैसा ही चलता रहेगा। और दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है बड़े तौर पर, वो ये कि गरीबों को 2 किलो आटा मिलेगा और 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन मौजूदा अर्थव्यवस्था में ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसे ये सवाल जो आपके जहन में है, जाहिर तौर पर तमाम लोगों के जहन में है। और जैसे कि आपने बताया कि बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं और ख़ास तौर पर जिनको लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रही है चुनाव में, उन तमाम मुद्दों को लेकर मनोज तिवारी ने ये साफ बयान दिया है कि जैसा चलता रहा है वैसा ही चलता रहेगा। यानी कि पानी जिस तरीके से मुफ्त मिल रहा है, बिजली के जिस तरीके से बिल आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो चलता रहा है वो चलता रहेगा। पर इसके अलावा अगर बात करें तो 10 लाख नए रोजगार देने की बात की गई है। इसके अलावा यमुना नदी को लेकर पानी साफ करने की क्योंकि बात नितिन गडकरी भी कर गए थे, उसी को बोला है कि एक यमुना विकास बोर्ड बनाया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन दिल्ली का जो नहीं हुआ है 5 सालों में, उसको किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वाले, ये एक तमाम ऐसा वर्ग है जिनका विरोध लगातार चलता जा रहा है, तो उनको नियमित करने की बात की है। इसके अलावा झुग्गियों में और ये जो वार्ड्स वगैरह हैं उनको अतिरिक्त सुविधाएं देने की बात की है। कॉलोनीज की बात की है, जो अनाधिकृत कॉलोनीज को अब पास किया गया है। सेटलमेंट की बात की गई है। पगड़ी किराएदारों को आश्वासन दिया गया है। यानी कि बिजली, पानी, शिक्षा को लेकर भी ये कहा गया है कि नए कॉलेजेस खोले जाएंगे, स्कूल्स खोले जाएंगे। मनोज तिवारी का साफ तौर पर यह कहना था कि ये जो चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, वो चलती रहेंगी। इसमें नया क्या जोड़ेगी बीजेपी, वो आज 32 सूत्रीय संकल्प पत्र में आज बताया गया है। महिलाओं की बात करें तो ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, गरीब घर की जो छात्राएं हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो गरीब छात्र हैं जो 9वीं में पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल्स मिलेंगी। तो इस तरीके की चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया गया है। यूथ को जोड़ा गया है। रोजगार के मुद्दे से बेरोजगार यूथ को जोड़ने की कोशिश की गई है। किसानों को बोला गया है कि वो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की है और दिल्ली में लागू नहीं हुई हैं, उन योजनाओं को लागू किया जाएगा। वो आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान पत्र योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सबको सरकार बनने के बाद इंक्लूड किया जाएगा। ज्यादातर वादों के लिए कहा गया है कि 1 से 1.5 साल में सरकार बनने के बाद उनको पूरा किया जाएगा। स्कूल्स, कॉलेजेस को लेकर कहा गया है कि पिछली सरकार ने दिखावा किया है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उस पर काम होगा। और नितिन गडकरी ये भी लगातार प्रियंका कह रहे थे कि अब अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो बुलेट की रफ्तार से काम होगा, क्योंकि केंद्र में पहले से ही है, दिल्ली में बन जाएंगी तो चीजें और स्मूथ होगी। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। चंदन, क्या आम आदमी पार्टी संकल्प पत्र को सुनने के बाद ये कह रही है कि आखिरकार बीजेपी को दिस वे और दैट वे आना पड़ा आम आदमी पार्टी की ही पिच पर? देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया जो संजय सिंह ने दी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कहा है कि ये झूठ का पुलिंदा है और पहली बार में झूठ पकड़ा गया भाजपा का। भाजपा के लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार के मुकाबले वो 5 गुना ज्यादा रियायत देंगे बिजली पानी में, फिर वो हमारे बराबर क्यों दे रहे हैं। यानी कि बीजेपी का संकल्प पर पूरी तरह से संकल्प पत्र जो है वो झूठा है। दूसरी बात जो संजय सिंह ने कही है कि पहले भी सरकार जो है ये कहती थी कि हम 15 लाख देंगे या 40 रुपए लीटर डीजल बिकेगा, 50 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं हुआ है। बीजेपी का संकल्प पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है, ये आरोप लगाया संजय सिंह ने। दूसरा, वो विस्तार से इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया जो न्यूज 18 इंडिया को दी है संजय सिंह, जी तरह से झूठ है, फरेब है, छलावा है। ठीक है चंदन, आपके पास हम आएंगे। इस बीच नितिन गडकरी ने संकल्प पत्र जारी होने के दरमियान क्या बातें कही थी वो सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक शीर्षस्थ हमारे नेता ये दिल्ली स्टेट में यशस्वी कार्य करके फिर उन्होंने देश का नेतृत्व किया है और इसलिए इस समय दिल्ली के चुनाव के लिए पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं की पूरी सक्रिय समर्थन और उनका सहयोग पूरी तरह दिल्ली की कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली की तकदीर को, दिल्ली के भविष्य को हम बदलने वाले हैं। ये तो भविष्य की बात होगी, पर आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अवसर मिला है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हो या आज मोदी जी की सरकार है, हमने हर बार दिल्ली के तकदीर और दिल्ली के भविष्य को बदलने का काम किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, तब दिल्ली को बदलने का और दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रश्न है तो एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। आपको पता है कि 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में दिल्ली का एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन यह सबसे बड़ी समस्या थी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, प्रकाश जी के साथ अनेक बार ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं बैठता था, मुझे बैठने का मौका मिला और हमने ये तय किया था कि हम दिल्ली को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देंगे। तो संकल्प पत्र बीजेपी का इतना लोक लुभावन है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी से झूठ का पुलिंदा क्यों कह रही है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बात की है न्यूज 18 इंडिया ने, आइए सुनिए। संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, बीजेपी ने कहा है कि बिजली पानी की जो सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं, जो मुफ्त में दे रहे हैं, वो बीजेपी की अगर सरकार आती है तो वो भी जारी रखेगी। अरे भाई, ये तो चुनाव से पहले ही झूठ पे आ गए। ये तो 5 गुना दे रहे थे। 1000 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे, 1 लाख लीटर पानी फ्री देने की बात कर रहे थे। इनकी तो असलियत पहले ही आ गई। तो इनका जो वो झूठ का एक पुलिंदा है, लोग इनसे धोखा खा चुके हैं। 15 लाख के नाम पे, काला धन के नाम पे, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे, इस देश में महंगाई इनकी गलत नीतियों के कारण 32,000 टन प्याज सड़ गया, 200 रुपए किलो प्याज बिकी। ये देख चुका है ये देश। तो क्या लगता है आपको, जो बिजली पानी के बारे में बोला है उसमें क्या दिख रहा है आपको? चुनावी साफ तौर पे झूठ दिख रहा है। भारतीय जुमला पार्टी ने जैसे 15 लाख के नाम पे झूठ बोला, जैसे महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला। ये तो डॉलर 40 रुपए का कर रहे थे, डॉलर तो ऊपर चला गया, रुपया नीचे चला गया। ये तो पेट्रोल डीजल कह रहे थे 39 रुपए में बिकेगा, 30 रुपए में बिकेगा। पेट्रोल डीजल का दाम आज क्या है पता कीजिए। देश में आर्थिक मंदी की हालत क्या है पता कीजिए। 4.5% देश की जीडीपी चली गई, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए हो गया। भाजपा की किसी वादे और बात पे यकीन करने लायक ही नहीं है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी दफ्तर की तरफ से थोड़ी देर पहले संकल्प पत्र दिल्ली को लेकर जारी किया गया है। अभी संजय सिंह को सुन रही थी आप प्रियंका, जाहिर तौर पर रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला रिएक्शन आया है, उस पर आपको बीजेपी की तरफ से क्या जवाब मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मनोज तिवारी से हमने जब ये पूछा था कि पहले आप 5 गुना बिजली की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप पूरा संकल्प पत्र पढ़िए, हमने चीज़ों को 200 गुना किया है। वो एक स्कूल नहीं बनवा पाए हैं, हमने कहा है हम 200 स्कूल बनवाएंगे। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप जवाब दोनों तरफ से लगातार मिल रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ी बात है जो कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि बिजली पानी को लेकर आज के संकल्प पत्र के बाद एक क्लियर लाइन आ गई है कि जो जिस तरीके से चल रहा था वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलेगा। इसके
अलावा अगर बात करें, जब नितिन गडकरी यहाँ पर बात कर रहे थे संकल्प पत्र रिलीज करने से पहले, उन्होंने केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए हैं उनको गिनवाया, जिसमें सबसे बड़ा उन्होंने कहा था कि दिल्ली के 3 मुद्दे अहम हैं, जिसमें प्रदूषण सबसे ज्यादा अहम है। तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें यमुना को इंक्लूड किया गया, किस तरीके से बाकी स्टेट्स को लेकर आए और एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए कि दिल्ली को साफ पानी मिले। उसके बाद वायु प्रदूषण की जब बात हुई तो उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल का एग्जाम्पल दिया और ये भी बताया कि दिल्ली सरकार ने उसके लिए पैसे नहीं दिए थे, लौटूंगी मैं आपके पास। चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, देखिए सबके बीच एक तरफ आज ही के दिन जब अब संकल्प पत्र ये जारी हुआ तो ये बात कही गई कि फ्री देने से भविष्य नहीं बनेगा, वहीं जो पुरानी योजनाएं जिस पर आप घेर भी रहे थे अरविंद केजरीवाल सरकार को, आप उस पर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो आप इन्हीं चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए इसीलिए आम आदमी पार्टी एक तरह से कहे तो वो काफी खुश है, क्योंकि उसने बीजेपी को अपने एजेंडे पर खींच लिया है। बीजेपी इससे पहले जहां मुखालफत करती रही, अलग अलग मंचों से अलग अलग राय आती रही है सब्सिडी को लेकर के, लेकिन इस बार स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम भी जारी रखेंगे। यानी कि अब आम आदमी पार्टी उसे अपने ग्राउंड पर ले आई है बीजेपी को। तो देखना होगा कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के जवाब पर क्या बोलती है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया केस का दोषी पवन, जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर पवन ने कहा था कि 16 दिसंबर 2012 को जब यह कांड हुआ था उस वक्त वो नाबालिग था। अपनी इसी दलील को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी पवन ने किया था, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद एक बार फिर पुनर्विचार याचिका पवन की तरफ से लगाई गई। एहतेशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, और क्या जानकारी, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? क्योंकि इससे पहले पवन दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के इससे खारिज होने के बाद एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका उसने दाखिल की। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा था पवन ने कि वो जुवेनाइल थे, यानी 18 साल से कम उम्र थी उनकी जब वो क्राइम हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को, उनकी इस बात को ठुकरा दिया था और सही नहीं पाया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जो याचिका है वो खारिज हो गई थी। उसके बाद उनके पास विकल्प था कि उसको दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। वो पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर आज चेंबर में सुनवाई हुई, यानी कि इसमें कोई खुली अदालत में बहस नहीं हुई और कोई वजह बताए ही सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका डिसमिस कर दी है, खारिज कर दी है। क्योंकि पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रीजन्ड जजमेंट दिया था और कहा था कि इसमें कोई तथ्य नहीं है जो बात ये कह रहे हैं, क्योंकि एज प्रूफ उनका पहले भी देखा गया था और उसमें वो 18 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। तो इसलिए आज जो उनकी पुनर्विचार याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब भी उनके पास दया याचिका दाखिल करने की या इस मामले में एक क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल करने का विकल्प उनके पास रह जाता है। हालांकि कल फांसी के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है, तो अब निचली अदालत में भी ये मामला लगा हुआ है, जिसपे कुछ देर में हो सकता है कि आज आदेश आए। उसके बाद कुछ चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या इस मामले में कल फांसी होगी या नहीं होगी। एहतेशाम, आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से अभी पटियाला हाउस कोर्ट में भी इस मामले को लेकर फैसला आना बाकी है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, जहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी एक मामले में भी किसी एक की दया याचिका लंबित होती है, पेंडिंग होती है, तो सभी जो दोषी हैं उनको फांसी, जो बाकी के 3 दोषी हैं उनको फांसी नहीं दी जा सकती। इस तरह की दलील पर अभी कोर्ट का फैसला आना, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो इस सबके भी सवाल ये कि क्या कल फांसी टल सकती है? एहतेशाम, देखिए, ये अब सब कुछ निर्भर करेगा कि अब से थोड़ी देर के बाद जो पटियाला हाउस कोर्ट में निचली अदालत में आदेश आता है वो क्या आदेश आता है। क्योंकि ये जो बात कही जाती है कि एक साथ सभी दोषियों को फांसी दी जाए, या अगर उसमें से किसी एक का भी कोई याचिका उनकी लंबित है तो फांसी सब किसी एक को नहीं हो सकती। इसमें बहुत ही लैक्यूना है, बहुत ही मतभेद है, कानून को स्पष्ट नहीं है, जेल का मैनुअल भी बहुत क्लियर नहीं है और हर जेल का मैनुअल अलग है। तो अब इस मामले में ये आगे के लिए भी और इस मामले के लिए भी स्पष्ट चीजें हो जाएंगी। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जो निचली अदालत है उसका आदेश क्या आता है। लेकिन जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश क्या आता है उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल पवन की जो पुनर्विचार याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी कि श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नगरोटा के पास हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आदिल डार का भाई है। सूत्र बता रहे हैं कि जिस ट्रक में ये आतंकी छिपकर जा रहे थे, उसके ड्राइवर और क्लीनर को भी गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर समीर आतंकियों को कश्मीर पहुंचाने का काम करता था। आज सुबह हाईवे पर ये आतंकी देखे गए थे। आतंकी एक ट्रक में सवार थे। आतंकियों ने टोल प्लाजा नगरोटा के पास पुलिस पर फायरिंग की और जंगल की ओर भाग गए। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सुपर ओवर में हुआ है मैच का फैसला और एक बार फिर से ये ऐतिहासिक लम्हा कि एक के बाद एक सुपर ओवर के बाद मैच का फैसला हो रहा है। T20 मैच में भारत सुपर ओवर में जीत गया है। तो पहले ही T20 सीरीज भारत के नाम थी और जबरदस्त मुकाबला। जरा आप सोचिए कि मैच चल रहा है और आपको फिर से पता चलता है कि लास्ट मैच की तरह इस मैच में भी सुपर ओवर के जरिए ही फैसला होने वाला है, तो आपका रोमांच कितना बढ़ जाएगा। और तब तो एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी होने के नाते जाहिर तौर पर ये मुकाबला जब भारत जीता होगा तो वो लम्हा अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत आनंद जुड़ रहे हैं। अमृत, भारत की मेहनत, भारत की किस्मत और सुपर ओवर का रोमांचक, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐतिहासिक और अद्भुत है। प्रीति, इसमें कॉम्बिनेशन और भी है, आपकी एंकरिंग है। आपको याद होगा कि तीसरे T20 में भी आप ही एंकरिंग कर रही थी और हम दोनों चर्चा कर रहे थे जीत पे, और यहाँ भी देख लीजिए आप ही एंकरिंग कर रही है और भारतीय टीम को सुपर ओवर में शानदार जीत। मतलब कहूँ कि जिस किस्मत कहते हैं बहुत बड़ी चीज होती है क्रिकेट में, और वाकई विराट कोहली की किस्मत कदम चूम रही है। जिस तरह से वो गेम चल रहे थे, आखिरी ओवर मैच गया, उसके बाद रन आउट हुआ, फिर वहां से मैच पलटा और वाकई काबिल तारीफ जीत। और न्यूजीलैंड की धरती पर इस तरह की जीत 4-0 सीरीज का करना अपने आप में भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ाता है। प्रीति, लेकिन ऐसे में आप इस पूरी जीत का श्रेय किस प्लेयर को देना चाहेंगे? ये जरूर जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में देखा कि विराट ने रिकॉर्ड दर्ज किए, रोहित शर्मा की जमकर तारीफ हुई जिस तरह का उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड भी बनाए। इस बार जीत का श्रेय किस किस के खाते? देखिए, ये एक टीम गेम है और इस टीम गेम में कहूं कि मैं थोड़ा बहुत अगर किसी का फेवर करूं तो मैं कहूंगा कि लोकेश राहुल जब सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं और पहली गेंद पे छक्का मारते हैं, दूसरी गेंद पे चौका मारते हैं, यानी 2 गेंद पे आप 10 रन बना देते हैं जबकि आपको 14 रन चाहिए होते हैं जीत के लिए, तो वहां से सारा मोमेंटम बदल जाता है। तो मैं कहूं कि अगर मैं आखिरी ओवर की बात करूं, सुपर ओवर की बात करूं, तो लोकेश राहुल की बल्लेबाजी और विराट कोहली की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई है। तो भारत के पास क्लीन स्वीप का ये मौका हम कह सकते हैं अब है, क्योंकि 4 मैचेस अभी तक हुए हैं, उसमें चारों मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है और ये अपने आप में मुझे लग रहा है अमृत एक और रिकॉर्ड बनाने वाली है सीरीज। कि आज तक भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर कभी भी T20 सीरीज नहीं जीती थी और किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि 1-0 होगा, 2-0 होगा, 3-0 होगा, 4-0 होगा, और ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इवन विराट कोहली भी साफ साफ कह चुके थे कि हम वहां क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और इस सीरीज से पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भारतीय टीम लगातार बहुत दौरा कर रही है, टीम इंडिया थकी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं ना तो इनका खेलने का तरीका अलग होता है, रंग अलग होता है और ये पूरे घुल मिल के खेलते हैं। वाकई ये दिखाया है विराट कोहली की प्लानिंग ने कि वो किसी भी टीम के साथ खेल सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, किसी पिच पर भी खेल सकते हैं। और ये अच्छा साइन मैं कहूंगा प्रीति कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का न्यूजीलैंड में ये परफॉर्मेंस टीम इंडिया का मोरल बूस्ट करेगा। तो टीम इंडिया का जबरदस्त मनोबल बढ़ाने के लिए ये सीरीज, अब हम ऐसा मौके का इंतजार कर रहे हैं कि ये सीरीज पूरी तरह से क्लीन स्वीप भारतीय क्रिकेटर करें। शुक्रिया अमृत जानकारी के लिए।